हेलो, नमस्ते। और मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई थी। बच्चों लोग का एग्ज़ाम है, मेरे बच्चे बड़े भी हैं और ग्रोइंग भी हैं। तो उसके वजह से आपके कोई बच्चे क्या कहता है, कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, कोई बच्चे आपके 9th-10th में रहते हैं। तो आप सोच सकती हैं, जिसके बच्चे इस टाइप के हैं वो समझ सकते हैं कि शेड्यूल आपका कितना ख़राब हो जाता है। कोई आपके दोपहर में आ रहे हैं, कोई रात में आ रहे हैं, कोई सुबह जा रहे हैं, कोई दोपहर में जा रहे हैं। तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ता है। फिर आप के और भी जो जॉब पे जा रहे हैं उसको अलग से ट्रीटमेंट चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे हो जाता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये मजबूरियाँ गिनाना चाहिए। मजबूरी तो सबके लाइफ में है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरे लाइफ में है और किसी के लाइफ सब वाह वाह चल रहा है। तो अपना दिमाग ऐसे रखिए कि नहीं, हमें अगर परेशानी है तो हो सकता है अगले को मेरे से ज़्यादा परेशानी हो। तो मैं इस टाइप की सोचने वाली लेडीज हूँ। और मैं अभी कुछ दिन पहले मेरे यहाँ छोटा मोटा पूजा हुआ था, तो उसमें कुछ आदमी को बुलाए थे, जिसमें कुछ आदमी आ पाए थे, कुछ आदमी नहीं आ पाए थे। इसी तरह हम भी करते हैं, हम कहीं जा पाते हैं, कहीं नहीं जा पाते हैं। तो ये ना सोचे कि वो नहीं आया तो ख़राब वाली बात है, हम ऐसे करेंगे। नो नो नो, अगर वो सोच रहा है तो वो अपने अनुसार उसको अच्छा बुरा आता है सोचने के लिए। उसी तरह हम जैसे हम सोच रहे हैं कि मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बुरा है, तो हम सोचते हैं कि नहीं, इसी तरह अगले को भी सोचने का अधिकार है। तो कंपटीशन नहीं है किसी से कि वो मेरे लिए बुरा किया है तो हम भी उसके लिए बुरा ही करेंगे। तो पहले ये बात, और बहुत लोग ये आपके जेलसी, ईर्ष्या या किसी वजह से भी बोल सकते हैं। हो सकता है उनकी मन की पूर्ति ना हुई हो। ये भी तो होता है कि हम अनजाने में किसी को तकलीफ दे देते हैं, तो इसके वजह से वो उनके मन में बैठा रहता। और हम तो अपने आप को, क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो हमें एहसास ही नहीं होता है कि हमने गलती किया है। और अगले अगर छोटा सा भी गलती कर देता है तो हम ये सोचते हैं कि अरे ये तो मेरे लिए बुरा कर रहा है, और हम जो गलती करते हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं अपने आप को दिखाई देता है, इसलिए नहीं। और मेरा एक नेचर भी है। जैसे अगर मैं इसको बोल दूं कि अगले से मैं नेचर को कंपेयर करूंगी, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कि हम जैसे हैं ऐसे अगला सोचे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम इस कैटेगरी में बिल्कुल फिट नहीं होते हैं कि अगला अगर अच्छा कर रहा है तो हम उसको गलत बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझे एक शुरू से ये है कि मैं लर्निंग टाइप की लेडीज हूँ। मैं शुरू से चाहे गिरी शोभा हो, सरिता हो, ये मैं 8वें 9वें क्लास से ही पढ़ने लगी थी। तो मुझे एक पढ़ने का शौक़ भी था, और थिंकिंग करने, मैं ओवर थिंकर भी हूँ। मैं थिंकिंग बहुत करती हूँ अपने आप अकेले में बैठ के भी, अच्छा ये क्यों हुआ, ये वो क्यों हुआ। तो ये मेरे शुरू से ही एक आदत थी कि मैं एक अपना लाइन खींच लेती हूँ कि नहीं। जैसे मैं एक जॉइंट फैमिली की लड़की थी, तो मुझे पता नहीं, मैं उतनी समझदार नहीं थी। मेरे यहाँ बहुत अच्छे लेडीज़ भी थी, जिसकी मैं जो मेरी फेवरेट थी, और मैं उससे सीखी भी हूँ। और उसके वजह से आँखों देखा चीज़ आप गलत और सही नहीं कह सकते हैं। जो सही है उसको सही ही कहना पड़ेगा। तो मैंने बहुत कुछ उन लोग से सीखी हूँ, जिसको मैं गलत नहीं बोल सकती। और जो अब जो 30-40 साल के बाद अगर वो बुरा सोच रहे हैं, तो हो सकता है उनको एक अपने चारों बगल जोर लगाना पड़ रहा है गलत बोलने के लिए मेरे बारे में। क्योंकि वो उनके अगल बगल कोई ऐसा कर ही नहीं पा रहा होगा कि मेरे कंपटीशन में वो कर ही नहीं पा रहा है कि गुड़िया ये कर रही है और वो नहीं कर रहा है, तो उसे अपने बात को साबित करने के लिए कुछ भी तो बोलना ही पड़ेगा। ये मैं अपनी तरफ से सोच रही हूँ, दूसरा क्या सोच रहा है मैं नहीं सोच रही। तो मुझे मैं ये बात बस छोटा सा ये कहना है। मैं इसमें पढ़ती ही नहीं हूँ कि कौन मुझे खराब कहा, कौन अच्छा कहा। तो मैंने देखा है कि मैं शुरू से ही कि मैं अपने रिलेशन को लेके
कभी एग्रेसिव नहीं रही हूँ कि ये मुझे ये कह दिया तो मुझे भी ऐसा ही कहना है, नो नो नो। तो मैं जबकि अब मैं थोड़ा सा हस्बैंड से डिस्कशन कर लेती हूँ या हॉट डिस्कशन भी हो जाती है, क्योंकि देखिए ये मुझे ये कहा, थैंक्स भगवान, मेरे हस्बैंड बहुत समझदार हैं, बहुत बहुत, कि वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि नहीं घर में एक माहौल क्रिएट करे चुगली जैसा, जैसे जेंट्स चुगली करते हैं ना, उसमें वो कभी नहीं रहे हैं। ना कभी वो निगेटिव बात बोले हैं, ना निगेटिव बात समझाए हैं। हमेशा कहे हैं कि हो सकता है, वो हमेशा ये बात कहते हैं, अगर मैं कह भी दूँ, जैसे अभी मैं कह दी अरे वो ऐसा कह रहा था, वो बोलेगी हो सकता है उस समय उनके दिमाग में कुछ परेशानियां हो रही होंगी तो ऐसे बोला था। मैं और मेरी एक सोच भी थी शुरू से कि मान लीजिए कि मेरी भाभी लोग है, मेरी ननद लोग है, मेरी देवरानी लोग है, मेरी सास लोग है, मेरी चाची लोग है, मेरी जो अब कजन सिस्टर हो गई, पहले मेरी अपनी ही सिस्टर थी, तो जॉइंट फैमिली थे तो वो सब मेरे ही थे। अब थोड़ा एहसास होता है कि नहीं वो कजन ही है, जैसे रिएक्ट होता है उस टाइप से सोचते हैं, हम भी वैसे ही सोचते हैं। तो मैं एक लाइन खींची हुई थी कि नहीं, मुझे अपने भाभी के लाइफ में ताक झांक नहीं करनी है। उसी तरह मैं जब शादी करके आई और शादी करने के बाद भी मैं एक लाइन खींच ली कि मुझे अपने ननद को ज़िंदगी में ताक झांक नहीं करनी है, मुझे अपनी देवरानी के लाइफ में ताक झांक नहीं करनी है, मुझे अपने सास के लाइफ में ताक झांक नहीं करनी है। जिस तरह से हम सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई ताक झांक ना करे, उसी तरह हम भी तो किसी के ज़िंदगी में ताक झांक ना करें। इसके वजह से बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि ये घमंडी है। आजकल नया नया उपाधि मिला है कि पैसे वाली हो गई है या कुछ, पहले पैसे वाले नहीं थे तो भी मैं ऐसे ही थी। अब तो भगवान सिर्फ खाने पीने लायक बना दिए हैं, ये थैंक गॉड, भगवान हमें सब चीज़ दिए हुए हैं। इसके लिए ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे कि नो लाख लपाइट, मैं कभी भी कहीं भी बैठ के इधर का बात उधर, उधर का बात इधर नहीं की हूँ ना। मैके का बात ससुराल में की हूँ ना, ससुराल का बात मैके में जाके ये बोली हूँ। क्यों? लाइफ है भैया, खुशी गम दोनों आता है, कोई बात नहीं। और इसमें सबसे बड़ी हाथ मेरे हस्बैंड का है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा मुझे मौका ही नहीं दिया है कि आप ऐसा करो या नहीं करो। जबकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, लोग को नहीं पता चलता है क्योंकि हम नहीं बताते हैं कि ये कैसे हैं। बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है आपको। अब तो थोड़ा बात भी सुनते हैं, पहले अगर मैं अब मैं बोल नहीं सकती कि वो कैसे, अगर उन्होंने बोल दिया कि दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाज़ा खोल के दरवाजे पे खड़ी हो जाए। अगर उन्होंने बोल दिया तो सोचिए इससे ज़्यादा, इससे आगे मैं क्या बोल सकती हूँ। और अब तो मुझे छूट ही छूट है। तो ये बात है, और भगवान के दया से बच्चे भी अच्छे मिल गए हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो ये मेरा नेचर था, मुझे एक लाइन मैंने अपना ड्रॉ कर लिया था। इस इस चक्कर में मेरी बहुत रिलेशन ख़राब भी हुई कि नहीं ये घमंडी है, ये अपने आप को पैसे वाली मानती है। नहीं, अगर जिसको अगर ऐसा होता तो मैंने तो बहुत लोगों को 25 साल 26 साल तक फ़ोन किया है और उधर से एक बार भी रिप्लाई नहीं आया है, तो भी मैंने बुरा नहीं माना है। क्योंकि ये मेरा नेचर था कि मुझे अगर किसी का बर्थडे या किसी का मैरिज डे याद है तो मैं रिप्लाई करूँ। जो अभी मुझे याद भी रहता है तो नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है नहीं, उन्हें आज़ादी देनी चाहिए। क्योंकि कहीं हम इरिटेट, क्योंकि आपका ब्रेन इतना परिपक्व नहीं होता है जब आप थोड़े से कम एज के होते हैं, कि आपको ये नहीं लगता है कि मेरे फ़ोन करने से, मेरे बात करने से वो इरिटेट भी हो सकता है, तो आप नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जब मुझे अब लगने लगा है कि अगला लोग को परेशानी हो रहा है, तब तो एक बार भी रिप्लाई नहीं किया है तो आप स्टॉप हो जाइए। अगर आप किसी को 25 26 27 साल तक कॉल किए हैं, विश की हैं, और फिर अगर वो कोई कभी भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप इरिटेट कर रहे हो अगले को, तो आप स्टॉप हो जाए। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे सबको स्टॉप करने लगी। इससे कोई ये ख़राब वाली बात नहीं है कि हम अपने आप को बहुत अहंकार वाली मान लिए। नहीं नहीं, अहंकार किस बात का?
अरे सब चीज़ यहीं छोड़ के जाने वाले हैं ऊपर में। और मैं दिल से सोचने वाली हूँ, दिमाग से सोचने वाली लड़की नहीं हूँ, इसलिए ईश्वर हमेशा देखते हैं। ये मैं हमेशा जानती हूँ कि अगर मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छा कर रही हूँ तो भगवान देख रहे हैं, अगर गलत मैं करूँगी तो भगवान वो भी तो देखेंगे। ये सब चीज़ें है, अगर मैं किसी के लिए बुरा करने जा रही हूँ वो भी ईश्वर देख रहे हैं। अब बुरा अगर अच्छा कर रहे हैं तो सोचते हैं अरे भगवान तो देख रहे हैं, नहीं नहीं, दोनों चीज़ भगवान देखते हैं, अच्छा बुरा दोनों। इसलिए कोई बात नहीं। तो मुझे ये जब सुनने को मिलता है तो मैं बुरा नहीं मानती। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे तभी एक फ्रीडम थी कि मैं हर जगह मैंने जो भी चीज़ हो जाता पहुंच जाती। अभी भी कोशिश करती हूँ हर रिलेशन को जीना, उसको रिस्पेक्ट देना, उसको एक दोनों हथेली में एक बराबर ससुराल और मैको को लेके चलना। लेकिन अगर नहीं हो पाता है इसका मतलब कि घर में कोई प्रॉब्लम है, आपका एक स्वास्थ्य भी अप डाउन रहता है, उसको भी लेके चलना है, तो कोई बात नहीं है। मुझे कभी किसी चीज़ से परेशानी नहीं हुए। अपना रिश्ता अपने आप को संभालिए। और पैसे पैसे से खुशी नहीं आता है, ये दुनिया वाले सोचते होंगे, कोई बात नहीं उनको। अगर जो आपको नहीं पसंद करते हैं आप कुछ भी कर लेंगे तो कभी नहीं पसंद करेंगे। और जो आपको पसंद करेंगे वो एक बार ज़रूर सोचेंगे कि अरे गुड़िया ऐसे क्यों की, ज़रूर कोई उसको परेशानी होगी या कोई कारण होगा तो ही ऐसे नहीं की होगी। इसलिए जो आपके बारे में बुरा सोच रहा है वो सोचेगा ही। इसलिए जय जय श्री राम। ये कोई मैटर नहीं था बोलने के लिए, लेकिन मैं सोची कि वीडियो क्या बनाऊं क्या बनाऊं, क्योंकि मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ और मुझे बहुत सुनने को मिल रहा था, बहुत 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 कान भर गया था। हम के लिए कोई रिएक्ट कुछ नहीं, वीडियो बनाती हूँ डालती हूँ, अगले आदमी को क्या बोलना है, जो सुनने के लिए तैयार नहीं है उसको क्या बोलना। और फिर आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है उस आदमी से बहस करने के लिए, क्योंकि मैं बहस में बिलीव नहीं करती हूँ। तो जय जय श्री राम, इतना ही स्टोरी था। अगले बार क्या बनाती हूँ तो ज़रूर वीडियो देखिए।